हम बात कर रहे हैं हाल ही में बीते कोरोना पैंडेमिक में यूज़ की गई कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में, क्योंकि फिलहाल में खबरें आ रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां सामने आ रही। लेकिन उसका पहला साइड इफेक्ट यूके में आया था, तब उसका कंपनी एस्ट्राजेनिका के ऊपर केस दर्ज हुआ था। लेकिन ब्रिटेन की हाई कोर्ट में कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया था कि हमारी वैक्सीन से ऐसी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आ रहे। लेकिन उसके बाद करीबन 51 केसेस ब्रिटेन के हाई कोर्ट में दर्ज किए गए कंपनी के विरुद्ध। तब भी लोगों के लिए पैनिक नहीं था, लेकिन अभी ज़्यादा पैनिक इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने फरवरी 2000 में हाल ही में एक बात कबूली है। उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट में लिखा है, हाई कोर्ट को लिखकर बताया कि हमारी कोविशील्ड वैक्सीन से कभी कभी गंभीर रूप में, जैसे रेयर एंड रेयर 10 लाख में से एक केस ऐसा आता है जिसमें ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक है, ब्लड क्लॉटिंग है, हेडेक है। ऐसी काफ़ी बीमारियां सामने आ रही है जैसे गंभीर रूप है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो फॉर्मूले बेस पर इंडिया में बनाएगी ये वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने ये वैक्सीन बनाई, इंडिया के 80% पॉपुलेशन को ये लगाया गया। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स इंडिया में भी आए, लेकिन सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो देखने को मिले वो वाइट पॉपुलेशन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों में देखने को मिले। उसमें से 80% महिलाएं हैं ज़्यादातर। लेकिन जब इस कंपनी ने ये दावा किया कि जो रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ये साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं, तो उसमें यह दावा किया गया कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये साइड इफ़ेक्ट टीटीएस नाम का एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत तेज़ का सर दर्द होता है और प्लेटलेट्स के काउंटिंग में कमी आ जाती है। जब इसके बारे में लोगों में जब ज़्यादा पैनिक हुआ तो डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट है, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के, उन्होंने उनसे बात की गई तो उन्होंने एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि इतना ये मामला ऐसा गंभीर भी नहीं है, क्योंकि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो वैक्सीन्स के 1 से 6 हफ्ते या नियर एंड नियर उसी टाइम में साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन इतना नहीं है कि 2023, 2024, 2022 3 साल बीत गए। 2021 में जब हम वैक्सीन लगाई और 2024 में आकर हमें साइड इफ़ेक्ट्स का जो हमें घबराना चाहिए इतना नहीं है। डॉक्टर मनोज कुमार ने यह भी कहा कि ये कोविड का लॉन्ग इफेक्ट भी हो सकता है। जिन लोगों में ये समस्या देखने को मिली है टीटीएस की, तो ये कोविड जिनको कोरोना उस टाइम हुआ था या नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ था, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है, हम उसको मान सकते हैं। लेकिन टीटीएस बिना वैक्सीन लगाए हुए लोगों को भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट है, तो लोगों को इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे फिलहाल। अगर फिर भी लोगों को लगता है तो उनके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेग में स्वेलिंग आती है, पैरों में सूजन आती है, पैनिक अटैक आते हैं, या फिर हेडेक होता है, सर में इतना दर्द होता है कि वो टेबलेट्स लेने के बाद भी सही नहीं होता है, तो उनको लोगों को प्लेटलेट्स काउंटिंग चेक करवानी चाहिए। अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल से कम हैं तो अपने चिकित्सक से उन्हें सलाह लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि प्लेटलेट्स काउंटिंग टीटीएस में ही हो, क्योंकि डेंगू और वायरल इन्फेक्शन ऐसे बहुत है जिसमें ऐसा होता है। तो लोगों को चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। उस टाइम इमरजेंसी में जो वैक्सीन लाई गई थी वो उस टाइम के लिए सही थी, क्योंकि अगर उस टाइम वैक्सीन नहीं लेते तो उस टाइम नेगेटिविटी ज़्यादा थी, लोग मर सकते थे। वैक्सीन ने लोगों की जो उस टाइम जान बचाई है, तो उसमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फेजेज चेक किए जाते हैं एक किसी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए, लेकिन उस समय इमरजेंसी थी तो ज़्यादा इतनी जांच नहीं हो पाई थी। लेकिन फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से नुकसान होता है या किसी की डेथ होती है, कंपनी को जुर्माने के लिए कंपनी से मांग की गई है लोगों की। सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज हुआ, याचिका दर्ज हुई है। तो फिलहाल के लिए ये बात है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगाई थी कोविशील्ड, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति को रेयर एंड रेयरेस्ट केस हैं, और इसमें आपको इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए RMS जागो, और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट पॉडकास्ट RMS शो।